बड़ी सोच का बड़ा जादू। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है साहित्य प्रेमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफलता की तरफ आगे ले जाने वाले 3 रवैये कौन से हैं और इन 3 रवैयों को कैसे विकसित करें। क्या आप सामने वाले के विचार पढ़ सकते हैं? किसी के विचार पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस काम को जितना कठिन समझते हैं, यह दरअसल उससे बहुत आसान है। शायद आपने इस बारे में ठीक से सोचा नहीं है, परंतु यह सच है कि आप हर दिन दूसरों के विचार पढ़ते हैं और आप अपने खुद के विचारों को भी पढ़ते हैं। हम ऐसा किस तरह करते हैं? ऐसा अपने आप होता है और हम रवैये के मूल्यांकन से ऐसा कर पाते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जैसे मैं आपको पसंद करता हूँ, या मैं आपसे नफरत करता हूँ, या मैं समझ सकता हूँ कि आप महत्वपूर्ण हैं। लोग इन वाक्यों को बिना आवाज किए बोल लेते हैं। हम क्या सोच रहे हैं यह हमारे हाव भाव से समझ में आ जाता है। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब हैं। वे बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के विचार पढ़ सकते हैं। आप उसके हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि अपने काम के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है। हाव भाव से, आवाज़ की टोन से और आवाज़ के उतार चढ़ाव से हम किसी के रवैये को समझ जाते हैं। भाषा के जन्म से पहले करोड़ों सालों से इंसान सिर्फ आवाज़ और इशारों और हाव भाव से अपनी बात कहता आया है। करोड़ों सालों तक इंसान दूसरे इंसानों के साथ कम्युनिकेशन के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि अपने शरीर, अपने चेहरे के भाव और अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करता था। और हम आज भी अपने दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमारे पास सीधे शारीरिक स्पर्श के अलावा सिर्फ आवाज़, हाव भाव और शरीर की गतिविधियां ही तो संप्रेषण का माध्यम है। और बच्चों में ऐसी छठी इंद्रियां होती हैं, वे असली और नकली का फर्क तत्काल समझ लेते हैं। रवैये से फर्क पड़ता है। सही रवैये वाला सेल्समैन अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करता, बल्कि उससे आगे निकल जाता है। सही रवैये वाला विद्यार्थी परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाता है। सही रवैये वाले दंपति सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं। सही रवैये से आप लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार करते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। सही रवैये से आप हर तरह की परिस्थिति में जीत जाते हैं। तो सही रवैया विकसित कैसे करें? इसके लिए इन 3 रवैयों को विकसित करें। इन्हें अपने हर काम में अपना साथी बनाइए। नंबर 1, मुझ में उत्साह है का रवैया विकसित करना। जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं होता वह दूसरों को उत्साहित नहीं कर सकता, परंतु जो उत्साही होता है उसके पीछे जल्द ही बहुत से उत्साही अनुयायी जमा हो जाते हैं। उत्साही सेल्समैन को इस बारे में फिक्र नहीं होनी चाहिए कि उसके ग्राहकों में उत्साह की कमी हो सकती है। उत्साही टीचर को उत्साहीन विद्यार्थियों के बारे में फिक्र करनी पड़ेगी। जितना उत्साह होगा परिणाम उतने ही मिलेंगे। यहाँ 3 तरीके बताए जा रहे हैं जो उत्साह की शक्ति को विकसित करने में आपकी मदद करेंगे। पहला, गहराई में जाएं। यह छोटा सा प्रयोग करें। 2 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जिनमें आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है या बहुत कम रुचि है, जैसे ताश के पत्ते, किसी खास किस्म का संगीत, कोई खेल। अब खुद से पूछें, मैं इन चीज़ों के बारे में कितना जानता हूँ? 100 में से 99 मामलों में आपका जवाब होगा ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कई सालों तक ऑथर को आधुनिक चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें आधुनिक चित्रकला में कुछ आड़े तिरछी लकीरें ही दिखा करती थी, परंतु तभी उन्होंने अपने एक चित्रकार दोस्त से आधुनिक चित्रकला की जानकारी ली। वे इसमें इतनी गहराई तक गए, उन्होंने पाया कि यह बहुत दिलचस्प थी। इसी तरह उत्साह बढ़ाने के लिए उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानें जिसके बारे में आप में कम उत्साह हो। हर काम दिल से करें। नंबर 2, हर काम दिल से करें। उत्साह या उत्साह की कमी आपके हर काम में दिखती है, आपकी हर बात में प्रकट होती है। दिल से हाथ मिलाएं। जब आप हाथ मिलाएं तो जरा कसकर मिलाएं। अपने हाथ को यह कहने दें, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपसे दोबारा मिलकर खुश हुआ। कमज़ोर चूहे की तरह हाथ मिलाने से तो अच्छा है कि हाथ ही न मिलाया जाए। इससे लोग यह सोचते हैं कि यह व्यक्ति जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है, तभी मुर्दों की तरह हाथ मिला रहा है। यह देखने की कोशिश करें कि क्या कोई
सफल व्यक्ति चूहे की तरह हाथ मिलाता है। दिल से मुस्कुराएं, अपनी आंखों से मुस्कुराएं। कोई भी नकली, चिपकी हुई रबर जैसी मुस्कान पसंद नहीं करता। जब मुस्कुराए तो दिखना चाहिए कि आप मुस्कुरा रहे हैं। दिल से धन्यवाद दें, अपने धन्यवाद को इस तरह कहें ताकि सामने वाला यह सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से बात करें, लोग उस व्यक्ति के पीछे जाते हैं जो अपनी कही हुई बातों में यकीन करता है, इसलिए दिल से बात करें। अपने शब्दों में भावनाओं के रंग भरें, चाहे आप किसी गार्डन क्लब में बोल रहे हों या ग्राहक से बात कर रहे हों या अपने बच्चों से। अपने शब्दों में जोश झलकने दें। उत्साह से दिया गया प्रवचन महीनों तक, सालों तक याद रहता है, जबकि उत्साह के बिना दिया गया प्रवचन एक सप्ताह भी याद नहीं रहता। नंबर 3, अच्छी खबर फैलाएं। आपके और हमारे सामने कितनी ही बार किसी व्यक्ति ने अचानक आकर कहा होगा, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। तुरंत हर एक का पूरा ध्यान उस व्यक्ति की तरफ चला जाता है। अच्छी खबर से सिर्फ ध्यान ही आकर्षित नहीं होता, अच्छी खबर से लोग खुश भी होते हैं। अच्छी खबर से उत्साह विकसित होता है। अच्छी खबर से पाचन तंत्र भी ठीक रहता है, क्योंकि अच्छी खबर सुनाने वालों के मुकाबले आज बुरी खबर सुनाने वाले ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए उनके बहकावे में न आए। आज तक बुरी खबर सुनाकर किसी ने भी कोई दोस्त नहीं बनाया, किसी ने भी पैसा नहीं कमाया, न ही किसी ने कोई उपलब्धि हासिल की है। नंबर 2 पे आता है, आप महत्वपूर्ण है का रवैया विकसित करना। हर इंसान में, चाहे वह इंडिया में रहता हो या विदेश में रहता हो, चाहे वह मूर्ख हो चाहे वह बुद्धिमान हो, चाहे वह सभ्य हो या जंगली, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, यह इच्छा होती है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। महत्वपूर्ण बनने की लालसा, महत्वपूर्ण बनने की भूख ही आपको सफलता की तरफ आगे ले जाती है। यह आपकी सफलता का सबसे बड़ा औजार है। परंतु आप महत्वपूर्ण है के रवैये से परिणाम मिलते हैं और इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, फिर भी बहुत कम लोग इस रवैये का इस्तेमाल करते हैं। अब यह जान ले कि ऐसा क्यों होता है। हम अपने आप को धोखे में न रखें। जिन लोगों में आत्म महत्वता का भाव गहराई तक नहीं होता है, वे हमेशा औसत जिंदगी जीते रहेंगे। अच्छी तरह से इस बात को समझ लें, आपको सफल होने के लिए महत्वपूर्ण अनुभव करना होगा। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराने से आपको इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि इससे आप ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1, तारीफ करने की आदत डालें। दूसरों को यह बताने का नियम बना लें कि आप उनके लिए काम की तारीफ करते हैं। कभी भी किसी को भी यह महसूस न होने दे कि आप उसके काम को रूटीन काम मान रहे हैं। गर्मजोशी से सच्ची मुस्कुराहट के साथ तारीफ करें। मुस्कुराहट से दूसरों को पता चलता है कि आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और आप उन्हें देखकर खुश हुए हैं। नंबर 2, लोगों का नाम लेने की आदत डालें। लोगों को अपने नाम का संबोधन अच्छा लगता है। जब किसी का नाम लिया जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कानों में शहद घोल दिया गया हो। नंबर 3, प्रशंसा को झपटने के बजाय इसका निवेश करें। नंबर 3 पे आता है सेवा भाव का रवैया विकसित करना। वास्तव में यह बहुत अच्छी बात है कि पैसा कमाया जाए और दौलत इकट्ठी की जाए। पैसा ही वह ताकत है जो आपके परिवार को शक्ति देती है और मनचाही जीवन शैली देती है। पैसा ही वह ताकत है जिसकी मदद से आप बदकिस्मत लोगों की मदद कर सकते हैं। पैसा उन साधनों में से एक है जिनके सहारे आप जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। पैसे कमाना एक बढ़िया लक्ष्य है। यह हैरानी की बात है कि ज़्यादातर लोग पैसा कमाते समय सीधी शैली के बजाय उल्टी शैली का प्रयोग करते हैं। हर कहीं आप देखते हैं कि लोगों का रवैया पहले पैसा होता है, परंतु उन्हीं लोगों के पास सबसे कम पैसा होता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन लोगों का रवैया पहले पैसा होता है वे पैसे के बारे में दीवाने हो जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि पैसे की फसल तब तक नहीं काटी जा सकती जब तक कि आप पैसे के बीज को न बोएं, और पैसे का बीज है सेवा। इसलिए पहले सेवा वाले रवैये से ही दौलत आती है। पहले सेवा कीजिए और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा।
संक्षेप में सफलता की तरफ आगे ले जाने वाले रवैयों को विकसित करें। नंबर 1, मुझ में उत्साह का रवैया विकसित करें। आप में जितना उत्साह होगा आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप 3 तरह से अपने आप में उत्साह भर सकते हैं। गहराई में जाएं। जब आपको कोई चीज़ नीरस लगे तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, इससे उत्साह बढ़ता है। हर काम दिल से करें। आपकी मुस्कुराहट, आपका हाथ मिलाना, आपकी चर्चा, आपकी चाल, हर बात में उत्साह और गर्मजोशी दिखनी चाहिए। जिंदादिली से काम करें। अच्छी खबर फैलाएं। किसी भी व्यक्ति ने बुरी खबर सुनाकर कोई अच्छी चीज़ हासिल नहीं की है। नंबर 2, आप महत्वपूर्ण है का रवैया विकसित करें। जब आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो लोग आपके लिए ज़्यादा काम करते हैं। 3 बातें याद रखें। हर मौके पर तारीफ करें, लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं, लोगों को उनके नाम से बुलाएं। नंबर 3, पहले सेवा वाला रवैया विकसित करें और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। हर काम में यह नियम बना लें, लोग आपसे जितनी उम्मीद करते हैं आप उससे ज़्यादा ही दें। धन्यवाद।